श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलिए ददरुआ वाले सरकार की। परम कल्याणमयी गौ माता की। सर्व आनंदमयी गौ माता की। सर्व वेदमयी गौ माता की। परम कल्याणमयी गौ माता की। नमः पार्वती पतये हर हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एते चांस कलाम पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो भगवान अपनी संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण हैं, जिनके लिए कहा गया है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानित शब्दते। वेदांती जिनको ब्रह्म कहते हैं, योगी जिनको परमात्मा, और हम और आप जैसे भक्त जिन्हें भगवान कह करके पुकारते हैं, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक भूमि, उनकी एक क्रीड़ा भूमि है श्री धाम वृंदावन, चिन्मय धाम वृंदावन, रसकों का धाम वृंदावन, भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज का धाम वृंदावन। द्वारका में कौन से कृष्ण गए ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये अनुभव जरूर है कि ब्रज से भगवान नहीं गए, भगवान यहीं है। ऐसे भगवान की दिव्य भूमि जहाँ आप दावानल कुंड के पास में बैठे हुए हैं, जिसका वर्णन बहुत विस्तार पूर्वक 12 पुराण में वर्णन किया गया है। पहले तो हमें भी नहीं पता था, लेकिन जहाँ 348 कुंडों का वर्णन किया है ब्रज में, उसमें एक दावानल कुंड का भी वर्णन किया गया। ददरुआ सरकार, बजरंगबली, हनुमंत लाल जी, डॉक्टर हनुमान जी महाराज, पूज्य महाराज श्री जी, आप सब जानते हैं ददरुआ सरकार के बारे में मुझे क्या बोलना है। और यहाँ इस परिसर में ऐसी अद्भुत कथा चल रही है, भाषा बहुत प्यारी है, मनमोहक है। मुझे किसी काम से मथुरा निकलना था, मैं कल सुबह का प्रोग्राम बना रहा था महाराज जी, लेकिन वहाँ भी कथा इतनी जल्दी शुरू हो जाती है, संभवतः हो नहीं पा रहा था। ऐसी कथा छोड़ने का कहाँ मन करता है। पूज्य महाराज श्री जी, रमेश भाई शुक्ला जी, आज आपको कौन नहीं जानता। आपने लोगों के हृदय में अपनी वह छवि बनाई है कि लोग आपको सुनने के लिए आतुर होते हैं। और आपके मुख से जो इस कथा का गायन हो रहा है संत महापुरुषों की सानिध्यता में। अभी बड़े महाराज जी आए थे, पूज्य महाराज श्री जी ददरुआ सरकार, तो उस समय आपकी चर्चा हो रही थी। दास को भी एक बार वहाँ कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है पिछले साल। तो मैं महाराज जी के चरणों में प्रार्थना कर रहा था, मैं बोल रहा था, महाराज जी वह वक्ता बहुत बड़भागी है, उसके बहुत पुण्य है जो ददरुआ सरकार में आके कथा हनुमान जी को सुना है। यह सौभाग्य अब के बार आपको मिला है, तो इसके लिए भी बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। 2020 आज विदाई के लिए है, और कल से एक नया वर्ष, नई उमंग, अंग्रेजों के हिसाब से, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन हमारा हिंदू सनातन तो ऐसा है जिसके अंदर हीन भावना नहीं है, जो सबके कल्याण की बात करता है, वो है सनातन है। पहले था, अब है, और हमेशा के लिए रहेगा। ऐसी संस्कृति है हमारे यहाँ। हम जन हमेशा से संत, ग्रंथ, भगवंत, गुरुजनों के द्वारा मिला हुआ मंत्र, इन सब की कदर करते हैं। और यहाँ तक कहते हैं कि बसंत आता है तो प्रकृति खिलती है, संत आते हैं तो संस्कृति खिलती है। ये हमारे सनातन धर्म में ही है। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं मैं बोलूँगा, मैं तो श्रोता बन करके आया हूँ। महाराज जी का आदेश, हाथ में माइक है, आप श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं। भागवता नाम प्रोक्तम यश सह भागवत, जो भगवान से मिला दे उसे भागवत कहते हैं। त्रोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतारणवम। भगवान बाहर से अप्रकट अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन आंतरिक भाव से वो भागवत रूप समुद्र में आकर के विराजित हो गए हैं। स्वयं ये भगवान का दिव्य विग्रह है। जब उद्धव से भगवान ने यह कहा था कि अब मेरा जाने का समय है, 125 साल पूरे हुए हैं, भगवती राधा रानी आह्लादध्वनि शक्ति दिव्य रूप से प्रकट हुई। कहा, भगवान आपने तो कह दिया कि मैं भागवत में आके बैठ जाऊंगा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे। तो ये भगवान के शब्द थे, भगवान का संदेश था। वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की संस्कृत की भाषा मेरे रूप में होगी तो उसका अर्थ राधा रानी तुम होगे। तो श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का यह विग्रह है। निश्चित रूप से हम और आप सब बड़भागी तो हैं ही, भागवत की कथा आप सुन रहे हैं। दास की भी आज ऐसे समय पर हाजिरी लगी है जो कि 2020 का समापन का समय है।
यहाँ दावानल पर मैं काफ़ी समय तक यहाँ सामने वाली बिल्डिंग में, प्रभात जी का यहाँ कहीं मकान होता है सामने ही होगा, यहाँ पर मैं किराए से रहा हूँ। इस बगल वाले बिल्कुल यही वाला ये रहा है। सब समय की बात होती है। किराया था 350 रुपया महीने का। महाराज जी वो भी निकालना बड़ा मुश्किल होता था। हम उस माई को बोलते थे कि माँ कुछ तो, वो बड़ी अच्छी है, बोलते जो बने सो देते रहिएगा। ऐसे ही हमारा विद्यार्थी जीवन यहाँ निकला है। यहाँ कुंड पर खूब नहाने के लिए जाते थे। बट पेड़ के नीचे एक बोरिंग लगी हुई होती थी, पानी चलता रहता था। बहुत आनंद का अनुभव यहाँ लिया है। लगभग मैं 2 से ढाई वर्ष तो इधर रहा ही हूँ। बहुत आनंद की जगह है। बहुत समय के बाद में मेरा आना हुआ है। महाराज श्री जी की बड़ी कृपा है। जब भी ये परिक्रमा में जाते हैं तो दास को उनका दर्शन होता है। कभी आप भी उधर आना हो, एक छोटा सा घोंसला है तुलसी वन आश्रम, भगवान की कृपा से विद्यार्थी काल का महाराज जी बना हुआ है। रेजगारी से लेबर की पेमेंट होती थी। आज जो भी कुछ है सब भगवान का ही है और उन्हीं के ही लिए है, परमात्मा का ही है। ये उन्होंने बड़ी कृपा की है कि दास को उन्होंने स्वीकार कर लिया। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा विस्तार है, और हम भगवान के काम आ जाएं तो हमारा समर्पण कम, भगवान की कृपा ज़्यादा है। यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाही कोई कोई। ये तो वो कृपा करे तो वही है। आप सब भक्त हनुमंत लाल जी के चरणों में बैठे हुए हैं। हनुमान जी के बारे में महाराज जी आपसे बढ़िया कौन और बता सकता है। आप हनुमान जी के परम भक्त हैं। थोड़ा बहुत हम मत्था ही बस टेक पाते हैं। राम जी को उस युद्ध में विजय नहीं मिल पाती यदि ये नहीं होते तो। यही सही है बिल्कुल। बात उस समय की है जिस समय, महाराज जी 2 मिनट ले लूं। बात उस समय की है जिस समय मस्तिष्क कट रहा था, भुजाएं कट रही थीं, लेकिन वो कैसे भी मरने में नहीं आता। विभीषण बिल्कुल बगल में खड़े हुए थे। विभीषण ने कहा भगवान आप सेना लेकर के वापस हो जाएं, ये दशानन मेरा भ्राता है, ये मरने में आएगा नहीं। कहा कारण? क्योंकि हम तीनों भाइयों ने एक ही जगह पर जो तप किया है, ये मेरे सामने की बात है। विधाता ब्रह्मा से वरदान में मांगा था कि हम मरे नहीं, लेकिन ब्रह्मा राजी नहीं हुए, तो उन्होंने एक वाण निकाल करके दिया ब्रह्मा जी ने, और ये कहा कि जब तक दुश्मन के हाथ से ये वाण तुम्हारी नाभि में नहीं लगेगा तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। वो वाण मैंने देखा था, लेकिन भैया जब लंका आए तो उन्होंने ये वाण भाभी को दिया, इतना मुझे जरूर पता है, मंदोदरी को। लेकिन उसके बाद वह वाण कहाँ चला गया उसका आज तक पता नहीं। मासूमी छा गई, बिल्कुल सब मायूस हो गए। किसी के मुख से आवाज नहीं निकल रही थी। बजरंगबली हनुमंत लाल जी भी वहाँ थे। राम जी ने सिर्फ दृष्टि ही डाली। सेवक से कहना नहीं पड़ता, सबसे सेवक धर्म कठोरा। यदि जीवन में कुछ है तो स्वामी के संग हर क्षण हर पल रह लेना, ये सबसे कठिनाई की बात है। और भगवान को ठीक से जैसा हनुमान जी ने समझा, मुझे लगता है किसके बस की बात होगी। हनुमान तो हनुमान है। हनुमान जी की आंख में आंसू आ गए। हनुमान जी ने कहा सरकार मुझे आदेश कीजिएगा, आकाश धरती पाताल जहां भी वह बाण होगा बस आशीर्वाद आप कर दीजिएगा। एक ज्योतिषी का भेष बना करके हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। हनुमान जी का तो शोध है लंका में पूर्व से। तो हनुमंत लाल जी एक ज्योतिषी बन करके गए। जगह जगह भीड़ हुई और माताएं तो ज्वेलरी की दुकानों पर, ज्योतिषी के यहाँ 2 ही जगह ज्यादा पहुंचती हैं। तो हल्ला हुआ और मंदोदरी के यहाँ तक ये सूचना पहुंची। मंदोदरी ने हनुमान जी को बुलाया। देखा, लगता है कि कुछ देखे से लगता है। उनको क्या पता था कि लंका वाले लोगों को प्रसाद यही पहले दे करके गए हैं। पूछा कि युद्ध जोर से हो रहा है, आप थोड़ा हमारे पति की कुंडली देख करके बता दे, क्या विजय मिलेगी? सो हनुमान जी ने पहले ही शब्दों में कहा, देवी जब तक वो बाण तुम्हारे पास है तब तक तो तुम्हारे पति को कोई मार नहीं सकता, तुम्हारे सुहाग को कोई पहुंच नहीं सकता। अब उसको लगा कि ये तो बहुत बड़े ज्योतिषी है, इनको बाण के बारे में मेरे पति के अलावा किसी को पता नहीं है। ब्रह्मा को पता या हम दोनों को पता और किसी को पता नहीं है। तो अब समझ लिया कि तो बहुत बड़ा ज्योतिषी है। हनुमान जी ने कहा अब मैं चलता हूँ। हनुमान जी वहां तक पहुंचे, फिर वापस आए और कहा मंदोदरी तुम बहुत सीधी हो और मेरी तो ज्योतिष यही बोलते हैं कि तुम बता करके रहोगी। कहा नहीं गुरुजी, मैं किसी को बताने वाली नहीं। फिर हनुमान जी चले, फिर लौट के आगे। कहा मुझे तो लग रहा है। तब मंदोदरी को लगा कि गुरुजी तो बहुत ज्यादा हमारे पक्ष में, स्वचक से कह दिया, गुरुजी मैंने वह बाण इस खम्भ में चिनवा दिया है और ये किसी को नहीं पता
इतना कहा तो हनुमान जी ने एक मुष्टिक मारा, खम्भ नीचे गिरा और उस बाण को लेकर राम जी के पास पहुंचे। 30 बाण तरकस के थे, 31वां बाण यह था जिसको लाना बड़ा मुश्किल था। यही 31वां बाण रावण की नाभि पर प्रहार कर गया। तो इसमें प्रमुख जो भूमिका है वो बजरंगबली हनुमंत लाल जी की है। चारों युगों में यदि कोई देव रहा है तो हनुमान जी, प्रमाण देवी भागवत में है इस बात का। ये हनुमंत लाल जी सतयुग में प्रहलाद जी के संग नेमिष में दिखे हैं, त्रेता में राम जी के साथ, द्वापर में अर्जुन के साथ और कलकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ सब लोगों ने इस बात का अनुभव किया है। तो ऐसे बजरंगबली के दरबार में कथा सुन रहे हैं और एक सिद्ध वक्ता के द्वारा कथा सुनी जा रही है, तो निश्चित रूप से इन कथाओं का तो अपने आप में अनंत गुना पुण्य फल है। मैं पूज्य व्यासपीठ को कोट साहबार वंदन प्रणाम करता हुआ आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। महाराज श्री जी के चरणों में प्रणाम। हनुमंत लाल जी आप सबके ऊपर बहुत बहुत कृपा का वर्षण करें। कल नया वर्ष आरंभ हो रहा है, उससे और पूर्व आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना। प्रभु चरणों में हमारी यही दीनता और यही विनती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण।